यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का अनुसरण करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम योहान रखेंगे। आप आनंदित और उल्लासित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वे प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा और वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सुबुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलिजियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। पर जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रियल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी, उस दिन तक आप मौन रहोगे और बोल नहीं सकोगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बात जोड़ रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहकर छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है।
मेरे जीवन की ऐसी एक समस्या है कि मैं क्या था क्या नहीं था, मगर आज कहां से कहां पहुंच गया हूं। मैं खुद को ये नहीं समझ पाता हूं कि अपनी काया को कैसे पलटा मैंने, और मैं किस मोड़ पे था और किस मोड़ पे आ गया हूं। मेरी परीक्षा ली है किसी ने, जैसे कि मैं एक अच्छे घराने से रह के आज इतने छोटे घराने में आ गया हूं कि खुद का मकान भी न रहते हुए किराए पे रहता हूं, और किराए के लिए भी मुझे इधर उधर से जैसे जुगाड़ करना पड़ता है। लॉकडाउन में इतना बुरा इंसान फंस गया था कि इधर से जैसे चर्च के तरफ से हमें कुछ अनाज मिलता था, उससे हमारा घर चला, कुछ किट्स मिली उससे हमारा घर चला, दूसरा राशन कार्ड से लाए, कुछ इधर उधर मांग के जुगाड़ किए। फिर लड़कों लोगों को फैक्ट्री में लगाए, फैक्ट्री में काम किए। दुकान हमारा इडली का दुकान था, वो भी बंद हो गया था लॉकडाउन में। परेशानी पे परेशानी बढ़ती गई हमारे पे, और परेशानी है ही है। और इतनी परेशानी में हम बच्ची भी बीमार, छोटी वाली मेरे लड़के की, उसका भी ट्रीटमेंट करवाना, लड़की के लड़के भी यहाँ, उनको भी खाना पानी इलाज मरीज हर चीज की मुसीबतें हमने झेली है लॉकडाउन में। और झेलते झेलते ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पैर और शरीर थक गया। मगर बोलते हैं ना कि परेशानी से अगर जो डर जाए वो इंसान परेशानी का सामना नहीं करेगा, और डर के आगे जीत है, ये तो सभी जानते हैं। और ये मेरा परिवार है, सब यहाँ बैठा हुआ है, इधर खड़े भी हैं, ये भी जानते हैं कि सभी ने कितना कष्ट झेल के लॉकडाउन निकाले और ये जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हारने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि डरेंगे नहीं, और जो डर जाए वो इंसान कभी आगे नहीं कुछ कर सकता है। इसीलिए हम मानते हैं कि जीवन को किसी के साथ में लेके चलो और किसी को अपना समझ के चलो तो जीवन आगे बढ़ता है और जीवन का हर हल निकल जाता है। कोई मार्गदर्शक ऐसा हो जिसने अपने को मार्ग दर्शाया हो, उसके मार्ग में अपन चले तो अपना मार्ग सत्य और सही हो जाता है, और अपने को परमेश्वर की महिमा मिलती है। और परमेश्वर के मार्ग पे जब से हमने ये रास्ता पकड़ा है तब से हम दुखी नहीं है, काफी परिवर्तन हो गया हमारे में। और परिवर्तन ये हुआ है कि जितने हम कष्ट भुगत रहे थे उतना कष्ट अभी हमारे शरीर में नहीं है, और 2 टाइम की दाल रोटी परमेश्वर की महिमा से हम खा रहे हैं। और घर का किराया भी जैसे तैसे काम इडली का इधर उधर का काम काज करके अपना भर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बिल भर लेते हैं, और ये बच्चों का इलाज पानी भी करवा लेते हैं। और ये हमारे पे परमेश्वर की महिमा है। और जो आगमन करने वाले हैं परमेश्वर, हम इसलिए किसी से डरते नहीं है, और वो हमारे हृदय में बसा हुआ है। हम परमेश्वर को हमारे हृदय में रखेंगे और हृदय से ही आंखों से देखेंगे। प्रभु की ऐसी महिमा है कि हमारी जीवन रोटी परमेश्वर ही है। हमारा पूरा दाल रोटी वही चला रहा है, उनके बिना हमारा घर नहीं चलता है। मगर परमेश्वर में इतनी ताकत है कि 20 इंसान को खिला सकता है, और इतना प्रभु के रहते हुए हमको डर नहीं लगता है। परमेश्वर सबसे बड़ा है हमारे लिए, बस। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम किरण है, और मतलब मेरी शादी, मतलब ऐसे मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड 1 महीना बस अच्छे रहे, फिर दारू वगैरह पीने लगे, मतलब बहुत परेशानी हुई। और अभी भी मेरी लड़की को ऐसी परेशानी है कि किडनी इन्फेक्शन अच्छी नहीं हो पा रही है, और सूजन आती है बस बॉडी पे। सब डॉक्टर वगैरह बोले कि अच्छी नहीं हो पाएंगी करके, बोलते इसका हाथ छोड़ दिया, मतलब नहीं बचेंगी बोलते। अभी भी वैसी है मेरी लड़की। तो हाँ, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करते थे, कुछ मतलब कोई भी कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं एकदम ही। और बच्ची की तबीयत 1 साल पूरा हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ ली इधर उधर की, तो भी बच्ची अच्छी नहीं हुई, और अभी भी वही तकलीफ है। और बहुत परेशानी से पूरा ये लॉकडाउन भी निकाला है, पैसे की भी तकलीफ, और कुछ काम नहीं रहते हुए भी। और अभी तो भी मेरी बच्ची, जब से मैंने प्रभु के हाथों में सौंपा है, वो उनकी बच्ची है जैसे कि। और प्रभु ने सही में परमेश्वर संसार की ज्योति है, उन्होंने हमें पूरा उजियाला ही उजियाला दिया। अभी मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, पीना छोड़ दिया उन्होंने, और मेरी बच्ची भी थोड़ी चंगी ही रहती है उनके दया से। ये मेरी मिसेस है, इसका नाम, ये मेरी मिसेस है, इसका नाम मीना है,
मैं कैलाश, मेरी मीना को अभी हमको शादी को 8 साल हो गए। 8 साल पहले शादी हुई थी, तब मीना अपने होशो हवास में नहीं थी। और उसको जब एक लड़का हुआ, पहला वाला लड़का होने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं था। वो अपने पति हस्बैंड को, घर वाले को नहीं पहचानती थी, बच्चे को नहीं पहचानती थी, किसी को नहीं पहचानती थी, ना मुझे पहचानती, किसी को नहीं पहचानती। हमने उसे मंदिरों पे ले गए, मस्जिद पे ले गए, दरगाह पे ले गए, बहुत दूर दूर ले गए उसको। आवा बाबा के तरफ में ले गए, जो करने वाले रहते हैं उनके तरफ में ले गए। बहुत कुछ किए हमने, लेकिन हमको उसका कहीं से भी कुछ उपाय नहीं, उसका कुछ हुआ नहीं। फिर जाने के बाद हमको मालूम पड़ा कि यीशु, किसी ने हमको ऐसी राय दिया कि यीशु के पास जाओ। हम तो यीशु के पास गए, हमने यीशु की शरण ली। जब से यीशु के शरण में हम तब से गए, तब से हमको बहुत आराम मिला। ऐसा आराम मिला कि अभी तक हमको कुछ धोखा नहीं है, किसी का डर नहीं है, किसी का अपने आराम ही आराम है। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु को कि उसने हमारा जीवन सफल कर दिया। उसको शहर में आके उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु जब से हमारी ज़िंदगी में आया, उसने खुशहाली दी। मेरी जो भी कुछ दुख तकलीफ थी वो सब दूर किए। जो भी मेरे साथ कुछ भी होता था, मुझे पता नहीं रहता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जब से मेरे यीशु ज़िंदगी में आए, उसने मेरा दुख तकलीफ सब बदल दिया। मेरा बच्चा 6 महीने का था तब मैंने तब से तबीयत बिगड़ी थी, तो तब से 8 साल हो गया था। तो 8 साल से बहुत बीमार थी मैं, तो सुधरी नहीं थी। इधर उधर जाना, माँ बाप ने, सास ससुरे, देवर ने सब तरफ लेके गए, कोई आराम नहीं पड़ता था। वही आंग हिलना, तबीयत खराब होना, बहुत परेशानी से गुजरे। फिर आयुष के पापा ने मेरे को वहाँ लेके गए चर्च में चंगाई पाई मैंने। वहाँ से दुख तकलीफ सब दूर हुई। जो भी मेरे पास शैतान और क्या बोलते, जो भी बुरी ताकतें आती थी वो सब नष्ट होते गई। जो भी मेरे पास भूत शैतान आते थे वो सब हटते गए। यीशु जब से मेरी ज़िंदगी में आए, उससे मुझे आराम ही आराम मिला और दुख तकलीफ और परेशानी सब दूर हटी। हमारे घर में खुशहाली आई। मेरा गुस्सा शांत करे उनने, हर परेशानी से हटाए, हर मुश्किल से बचाए उनने। उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। From St. Francis of Assisi Church and the children and the catechists and all the people, God bless.